जय हिंद। आज हम पढ़ाएंगे समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या होता है और समास को कैसे पहचाना जाता है। ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं समास किसे कहते हैं और समास का अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है। चलिए समझते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। और अगर हम समास को परिभाषित करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। समास का अगर हम भेद की बात करें, समास के प्रकार की बात करें तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। जैसे देखा जाए, समास 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। समास 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। इसको अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, कितना उत्तर आया 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 प्रकार को ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं कि समास 6 कौन कौन से होते हैं। एक ट्रिक हमारे पास है द्वंद्वी अपतक। ट्रिक क्या है? द्वंद्वी अपतक। तो अब हम 6 को समास को समझते हैं। यह है द्वंद्व, तो द्व से है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। युद्ध से है द्विगु समास। युद्ध से क्या है? द्विगु समास। तो कितने हो गए? 2। द्वंद्व समास, द्विगु समास। आ से है अव्ययी भाव समास। आ से है अव्ययी भाव समास। ब से है बहुब्रीहि समास। ब से है बहुब्रीहि समास। और ता से है तत्पुरुष समास। और का से है कर्णधार समास। का से है कर्णधार समास। इस प्रकार समास 6 प्रकार से होते हैं। समास 6 प्रकार के। आइए सबके बारे में, 6 प्रकार के बारे में डिटेल से समझते हैं उदाहरण सहित, क्योंकि पेपर में 6 प्रकार के समास में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तौर पर आ जाता है और वहां पर समास को पहचाना जाता है। तो आइए पहचानने के बारे में समझते हैं कि कैसे हम इन 6 प्रकार के समास को समझते हैं। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। नंबर 1, तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास होता है, इस तत्पुरुष समास में अगर हम तत्पुरुष की बात करते हैं तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। और जो कारक चिन्ह का लोप होता है वो कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? जैसे है का है, की है, को है, के लिए, में, पर, से, आदि। जो कारक चिन्ह होता है, जैसे इसमें कारक चिन्ह लोप हो जाए तो जो समास बनता है वो तत्पुरुष समास कहते हैं। और कारक चिन्ह 6 प्रकार के जो होते हैं, 7वां भी होता है लेकिन 6 माना जाता है इसमें। वो कारक चिन्ह कौन कौन है? का है, की है, को है, के लिए, में, पर, से, आदि। अगर ये लोप हो जाए और लोप होने पर कोई नया शब्द बनता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समझ ले कौन कौन। जैसे है यश प्राप्त। यश प्राप्त तो क्या कहेंगे? यश को प्राप्त। देखो को शब्द आया बीच में, और यश प्राप्त में देखो को शब्द लुप्त है, को शब्द देखो गायब है, और बनके क्या बनता है? यश प्राप्त। तो यश प्राप्त में कौन समास है? तत्पुरुष समास। जैसे है मन चाहा, तो मन से चाहा, देखो से गायब है इसमें, और कहा जाता है मन चाहा, और से गायब है, लुप्त है, इसलिए यहाँ कौन समास होगा? तत्पुरुष समास, मन चाहा। और दे लेते हैं जैसे राजपुत्र। अब राजपुत्र क्या कहा जाएगा? राजा का पुत्र। और राजा का पुत्र देखो का शब्द क्या देखो गायब है, तो राजा का पुत्र में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। जैसे है धर्मवीर, तो धर्म में वीर, देखो में शब्द गायब है, लुप्त है, तो कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। धर्मवीर में तत्पुरुष समास, धर्म में वीर। और जैसे हम अव्ययी भाव समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है। इसमें उपसर्ग से पहचाना जाता है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। उपसर्ग में कौन आएगा? यथा, आ, भर, अनु, निर, पर, प्रति आदि। कौन कौन आएगा? यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रय, प्रत आदि। ये सब अगर आते हैं उपसर्ग तो वहां पर कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे है यथा संभव,
यथा संभव। अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो होता है यथा धन संभव, यथा धन संभव। देखो अलग अलग हो गया। अब यथा तुम्हारा कौन हो गया, यथा तुम्हारा उपसर्ग हो गया, और जब उपसर्ग हो गया फिर बना यथा संभव, तो कौन समास हुआ, अव्यय भाव समास हुआ। कौन सा हुआ, अव्यय भाव समास। और जो लेते हैं जैसे है प्रतिदिन, तो प्रत धन दिन, प्रत्येक दिन, और प्रत क्या हुआ तुम्हारा, प्रत तुम्हारा हुआ क्या, उपसर्ग, तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, अव्यय भाव समास। और समझ ले आजन्म, आजन्म, आ और धन जन्म। अब आ का कौन सा आया, ये आ तुम्हारा उपसर्ग है, आ क्या, उपसर्ग, तो आजन्म में कौन सा समास होगा, कौन सा होगा, अव्यय भाव समास होगा। चलो देखते हैं कर्मधार समास। तीसरा देखते हैं कौन, कर्मधार समास। कर्मधार समास में क्या होता है कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कर्मधार समास में क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधार समास होता है। जैसे है चरण कमल, जैसे है चरण कमल। अब प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है, तो किसे, कमल के समान चरण। देखो कमल के समान चरण, अर्थात ऐसा कमल, कमल के समान चरण, चरण जो है कमलों के कमल है, इतना कोमल है चरण। तो देखो चरण कमल में कौन समास होगा, कर्मधार समास, कमल के समान चरण। और जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। और एक त्रिक कर्मधार में, कर्मधार में है जो आता है जो, ऐसा वैसा, ये सब जरूर आता है कर्मधार समास में, ये भी ट्रिक है पहचानने का। तो महापुरुष में महान है जो पुरुष, कौन सा समास होगा, कर्मधार समास। और पीतांबर, पीला है जो अंबर, देखो पीला है जो अंबर, उसे कहेंगे पीतांबर। ये पीतांबर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। और महारानी, महान है जो रानी, महान है जो रानी, देखो है जो आया, तो इसमें है जो के समान ये बीच में आता रहता है, ये भी ट्रिक है कर्मधार समास का पहचानने का, तो जरूर याद रखिए। और ये ऐसा ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो जाए तो दोनों पद के बीच योजक चिन्ह लगा हो। द्वंद्व समास में दोनों चिन्हों के बीच क्या लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो। और द्वंद्व समास में एक विशेषता होती है, ये दोनों वर्ड अपोजिट होते हैं, अर्थात विलोम होते हैं, ये भी याद रखना। द्वंद्व समास में एक दूसरे के शब्द जो होते हैं अपोजिट होते हैं, अगर अपोजिट नहीं होगा तो द्वंद्व समास नहीं होगा, याद रखिए, पेपर में ऐसा ही पूछा जाता है। जैसे कहा जाए पाप पुण्य, तो पाप पुण्य के भी योजक चिन्ह लगा है डैश, देखो पाप पुण्य, देखो उल्टा है, पाप का क्या होता है, पुण्य अपोजिट है। छल कपट, देखो छल कपट में योजक चिन्ह लगा है, कौन समास होगा, द्वंद्व समास। खरा खोटा, खरा खोटा में कौन समास होगा, द्वंद्व समास। आर पार, आर पार कौन समास होगा, द्वंद्व समास। रुपया पैसा, रुपया पैसा कौन समास होगा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है और दोनों वर्ड अपोजिट भी होते हैं, तो वहां अपोजिट जिनसे पहचाना, जैसे माता पिता है, रोटी है, दाल रोटी है, दाल रोटी में भी जो तुम्हारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। आइए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, या समूह का पता चलता है, इसमें समूह का पता चलता है, या प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो वहां पर द्विगु समास होता है। वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे तिरंगा, तिरंगा में कितने रंग होते हैं, 3, ठीक है। वैसे तो तिरंगा में 4 रंग होते हैं, लेकिन हम यहाँ लेते हैं तिरंगा में 3 रंग होते हैं, तो 3 है रंग तिरंगा। देखो यहाँ पर संख्या का पहचान 3 करा रहा है, इसलिए द्विगु समास है। नवरात्रि, देखो 9 दिन की होती है नवरात्रि, देखो 9 में का संख्या है, तो नवरात्रि में कौन समास होगा, द्विगु समास। त्रिकोण, 3 है कोण, तो 3 क्या है, देखो संख्या है, तो संख्यावाची है, इसलिए त्रिकोण में द्विगु समास है, ठीक है। और पंच तत्व, देखो 5 तत्वों से मिलकर बना है शरीर हमारा, तो पंच तत्व में कौन समास होगा, द्विगु समास। और अष्टधातु, 8 धातुओं से जो मिलकर बनती है उसे अष्ट धातु, देखो अष्ट संख्यावाची, इसलिए यहां पर कौन समास होगा, द्विगु समास। लास्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का ट्रिक है पहचानने का, कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताता है। इसमें दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रथम पद और चाहे उत्तर पद या पूर्व पद, कुछ भी कहा जाए, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, और दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद के बारे में सूचना देता है, इसमें तीसरे पद के बारे में विशेषता बताता है, तो वहां पर कौन समास होता है, बहुब्रीहि समास। जैसे देवी, इसमें और नोट देख लीजिए, इसमें देवी देवताओं के नाम ज्यादातर आते हैं बहुब्रीहि समास में, भगवान का नाम आता ज्यादातर बहुब्रीहि समास में, तो जहां देवी देवता भगवान का नाम आ जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे घनश्याम, देखो घनश्याम कृष्ण को कहा गया है, देखो भगवान का नाम आया, देवी देवताओं का नाम आया, तो बहुब्रीहि समास होगा कि नहीं होगा इसमें। लंबोदर, देखो गणेश जी को कहा गया, लंबा है जिनका उदर अर्थात पेट, तो गणेश जी को कहा गया लंबोदर, देखो भगवान का नाम लिया जा रहा है, देवी देवताओं का नाम लिया जा रहा है, तो इसमें कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा।
दशानन, देखो दशानन रावण को कहा जाता है, दस है जिसका अंग, अन्न अंग, तो दशानन रावण को कहा गया है। दशानन में कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। आज इसी प्रकार भगवान और देवी देवताओं का नाम आता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अब हम पेपर की दृष्टि से दो नोट बातें करेंगे कि जैसे समास का विलोम होता है व्यास, ये पेपर में आ चुका है यूपी टेट में, एक बार यूपी टेट में आ चुका है, जो हमने भी यूपी टेट में पेपर दिया था तो उसमें ये मिला था हमको कि समास का विलोम होता है व्यास, समास का विलोम व्यास होता है। और एक ट्रिक जो बहुत जबरदस्त है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो भी समझ लिया जाए कि जैसे रातों रात में ध्यान रखना, इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि रातों रात में अपोजिट वर्ड नहीं है। जरूर उसमें लगा हुआ है डैश, जरूर लगा हुआ उसमें हाइफन, जरूर लगा हुआ है योजक चिन्ह, लेकिन द्वंद्व समास नहीं होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा रातों रात में, याद रखना। दिनों दिन में कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। फटाफट में कौन होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, जो आपको बताया अभी हमने, फटाफट, दिनों दिन, रातों रात, अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। और समास का विलोम क्या होता है? व्यास, ये भी पेपर में पूछा गया। तो बस आज के लिए इतना ही। ये लोग ये सभी टॉपिक देखिए सभी लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।